हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ट्रिकी क्वेश्चन है। इस सीरीज में हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3 and Q divides DC in the ratio 4:1. Prove that OC is half of OA. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से आप इसको देखेंगे कि किस तरीके से करना है। अब आप लोग जानते हो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो क्या रहती हैं, इक्वल रहती है। समझ आ गई बात ये। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करने से पहले आप गिवन लिख लीजिए कि आपके पास इस क्वेश्चन में क्या क्या है, दिया क्या है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर हमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि ये जो P है डिवाइड करता है ए बी को किस रेशियो में, 2:3 में। यानी मुझे दिया है AP रेशियो PV 2:3। और क्या है, ये Q डिवाइड करता है DC को इन रेशियो 4:1। तो मुझे दिया हुआ है DQ रेशियो QC 4:1। और बोला है टू प्रूव, कि प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना हमें, कि OC इज हाफ ऑफ OA। ये हमें प्रूव करना है और दैट इज योर प्रूफ। अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे हम, ध्यान से। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है बेटा। तो इसके अंदर ये जो साइड होगी आपकी कौन सी, ए बी और बी सी, इसको हम लेट कर लेट ए बी इक्वल सी डी इज इक्वल टू एक्स हम लेट कर लेते हैं। इक्वल क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो ये दोनों साइडें इक्वल हैं और दोनों साइडें इक्वल है, दोनों को क्या लेट कर लिया मैंने, एक्स। कि कहीं अगर ए बी लिखेंगे तो उसकी जगह एक्स लिख देंगे, सी डी लिखना होगा तब भी मैं क्या लिख दूंगा, इसको एक्स लिख दूंगा। और मुझे जो रेशियो दिया हुआ है, अभी मैं इस साइड की बात करता हूं फिर मैं इस साइड की बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो एपी है और ये जो पीवी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3। तो मैं ये लेट कर लेता हूं, यहां पर क्या लेट कर लेते हैं हम यहां पर, कि एपी 2A, कभी भी रेशियो इस तरीके से लेट कर लीजिए बेटा आप, और पीवी को 3A, सेम वेरिएबल के साथ आप इसको लेट कर लेंगे। हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, मैं यहां पे फाइंड करना चाह रहा हूं एपी और पीवी, जो कि हमारे पास रेशियो 2A रेशियो 3 हमें दे रखा है। मैं चाह रहा हूं एबी को किसमें फाइंड करना, एपी में। तो आप देखिए एबी निकलेगा कैसे। तो एबी जो फाइंड करेंगे हम, वो फाइंड होगा एपी प्लस पीबी। तो ये जो AP है आपका वो 2A है एंड PV है 3A। तो हमने यहां देखा ध्यान से, तो जो हमारा AB है वो हो चुका है 5A। अब अगर मैं रेशियो लेता हूं AP का AB के साथ तो मेरे पास बनेगा क्या, ध्यान दीजिए आप यहां पर। तो अगर हम ये रेशियो लेते हैं AP रेशियो, या डिवाइड में लिख लीजिए PV, तो AP है मेरे पास 2A, एपी का रेशियो एबी के साथ, सॉरी एपी का रेशियो मैं ले रहा हूं एबी के साथ, एपी का रेशियो एबी के साथ। समझ में आ जाए, क्योंकि एपी को भी मैं एबी में लेके जाऊंगा, इधर से सीक्यू को भी मैं सीडी में लेके जाऊंगा, और सीडी और एक्यू इक्वल है, एबी इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे और मुझे बस इनको रिलेट करना और कुछ नहीं करना। तो एपी अपॉन एबी, ये एबी है बेटा, एबी कितना है आपका 5 है, ए से ए कैंसल। तो आपने देखा एपी हो गया हमारा 2/5, और इस ए बी को मैं इधर ले जाता हूं, और आपको पता है ए बी को मैंने क्या लेट किया था बेटा, x। तो मैं ए पी इक्वल्स 2/5 x लिख देता हूं, मेरे पास ये ए बी फाइंड हो गया। क्लियर, कोई परेशानी। अब इसी के साथ साथ यहीं पर मैं फाइंड कर लेता हूं इस सी क्यू की वैल्यू भी। अब मुझे दिया कि कैसे फाइंड करूंगा, तो मुझे दिया है डी क्यू रेशियो, रेशियो को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं क्यू सी इक्वल्स 4/1। तो इसको हम लेट करते हैं डी क्यू, लेट कर लेते हैं इसको, डी क्यू इज इक्वल टू 4B एंड क्यू सी इज इक्वल टू B। हमें क्या चाहिए, सी क्यू और सी डी का रेशियो चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सी डी को फाइंड कीजिए। सी डी कैसे फाइंड करेंगे आप, डी क्यू प्लस क्यू सी
जबकि डी क्यू है आपका 4b और ये b है। तो आपने देखा सी डी कितना हो गया 5b। अब आप रेशियो ले लीजिए किसका, क्यूसी का और डीसी का। क्यूसी कितना है आपका, क्यूसी बी है, और डीसी या सीडी कितना है आपका 5b। बी से बी, ये 5 है बेटा, बी से बी कैंसल। तो ऐसी कंडीशन में जो ये आपका क्यूसी हो गया 1/5 डीसी, मैं इसको लिख सकता हूं क्यूसी इज इक्वल टू 1/5 एक्स। क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास है ना ए बी और सी डी दोनों इक्वल थे, दोनों को क्या लेट किया था हमने, एक्स। ओके, अब मैंने एपी को भी एक्स के टर्म्स में निकाल दिया, क्यूसी को भी एक्स के टर्म्स में निकाल दिया, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है, नाउ ध्यान दीजिएगा इसमें, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन दोनों को सिमिलर करना और कुछ नहीं करना, बस इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल सीओक्यू, इन दोनों को सिमिलर कर दिए। सिमिलर कैसे, देखो ये दोनों में तो एंगल कॉमन आ ही रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गई है। आप लिख दीजिए एंगल एओपी इक्वल सीओक्यू, कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, रीजन क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप लिख दीजिए एंगल ए PO, which angle, APO, this angle equals to angle CQO। ये कौन से एंगल हो गए, देखो ध्यान से, ये कौन से एंगल हो गए, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपके एंगल्स हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जैसे ही आपके पास ये दो एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, दोनों एंगल को क्या बोल देते हैं हम, दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल को बोल देते हैं सिमिलर ट्राइंगल बाय डबल ए सिमिलरिटी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान रखना, देखो ओ एंगल इसका ओ के इक्वल था और पी किसके इक्वल था, क्यू के। तो पी कहां पर है, लास्ट में है ना, थर्ड पोजीशन पे लिखा है, तो क्यू भी थर्ड पोजीशन पे लिखा जाएगा, अदरवाइज आपकी साइडें जो है ना वो करस्पॉन्डिंग नहीं हो पाएंगी। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओ की पोजीशन पे ओ, तो कौन बचा, सी। तो ट्राइंगल एओपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओक्यू बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ओके, कोई परेशानी यहां पर, ठीक। आफ्टर दैट जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर हुए, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। मुझे तो किस में चलना है, एक तो एपी और सीक्यू में चलना है मुझे, और कौन सा चलना है, मुझे प्रूफ चाहिए था ओसी में और ओए में चलना है, इनको चलना है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ओए दिख रहा है बेटा, ओए की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है यहाँ पर, सॉरी ओए की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है यहाँ पे, ओसी। और मुझे चलना है किसमें, एपी और सीक्यू में। तो ये जो आपके पास एपी, एपी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है आपकी, सीक्यू। आप लिख सकते हैं यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसको हम यहां कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ओए और ओसी में तो मुझे रिलेशन चाहिए, इसको तो कुछ ना करे ऐसे रहने दें। लेकिन एपी की तो आपने वैल्यू निकाली है बेटा, क्या है एपी की वैल्यू, 2/5x। और आपने और किसको निकाला है, और CQ की वैल्यू भी आपने निकाली। देखो ये आपका CQ आ रहा है ना, ये OA अपॉन OC, AP की तो वैल्यू आपने लगा दी 2/5x, वो ये था। CQ की वैल्यू क्या है, CQ बोले या QX बोले, एक ही मतलब, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1/5x। बेटा x से x कैंसिल हो गया, OA अपॉन OC। ऐसी कंडीशन में 2/5 इंटू ये नीचे वाला क्या होगा, एकदम से रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। तो ये जो OA हो गया, नीचे 1 बचा बेटा, डिवाइड से कहां लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो 2OC, 2OC हो गया। तो मैं और क्या लिख सकता हूं इसको, यही मुझे प्रूफ करना था, मुझे ये प्रूफ करना था कि OC इज हाफ। तो मल्टीप्लाई से कहां ले आइए, डिवाइड में ले आइए, आप ऐसे लिख दीजिए इसको। तो ये जो OC हो गया बेटा, वो हाफ हो गया किसका, OA का। यही हमें प्रूफ करना था कि OC इज हाफ ऑफ OA। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बस करना क्या है, AP को AB में कन्वर्ट कर लीजिए, CQ को CD में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आप सिमिलर कर लीजिए, और सिमिलर करने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में डाल दीजिए, और AP की जो वैल्यू थी और जो CQ की वैल्यू थी वो लगा दीजिए, और ये क्वेश्चन आपका आराम से प्रूफ हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार।
अगर इसके बावजूद कोई परेशानी आती है आप मुझे मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।